हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नेटवर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो कि अक्सर आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा IPv4 के बारे में। IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। V4 मतलब वर्जन 4। मैं पहले भी वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ कि IP क्या होता है। IP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसका यूज़ भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड की हुई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। IP एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसकी हेल्प से हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड करा पाते हैं। तो इसके दो वर्जन होते हैं, IPv4 एंड IPv6। V4 का मतलब होता है वर्जन 4, V6 का मतलब होता है वर्जन 6। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IPv4 के बारे में। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IPv4 के साइज़ के बारे में। ये 32 बिट का होता है, यानी कि ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि 32 बिट का होता है, या मैं बोल सकता हूँ ये 4 ऑक्टेट का होता है। ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4। एवरी ऑक्टेट 8 बिट का होता है। 8 बिट का ये ऑक्टेट होता है, 8 बिट का ये वाला ऑक्टेट होता है, 8 बिट का ये वाला ऑक्टेट होता है और 8 बिट का ये वाला ऑक्टेट होता है। जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें 32 बिट मिलते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो इसका साइज़ होता है वो 32 बिट्स का होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू जो वेरी करती है वो 0 से 255 तक वेरी करती है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 255 होता है। ये आपको आगे समझ आएगा। अब हम बात करते हैं IP एड्रेस। IP एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क ID और होस्ट ID का कॉम्बिनेशन होता है। नेटवर्क ID एक ऐसी ID होती है, जितने भी हमारे नेटवर्क में होस्ट होते हैं उनकी जो नेटवर्क ID होती है वो सेम रहती है, लेकिन होस्ट ID चेंज होती रहती है। ये भी आपको आगे समझ आएगा। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा साइज़ के बारे में, ऑक्टेट के बारे में, और मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू भी आपको आगे समझ आएगा, और नेटवर्क ID और होस्ट ID क्या है ये भी आपको आगे समझ आएगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है 192.168.39.240। ये 8 बिट का है, 8 बिट का ये, 8 बिट का ये, 8 बिट का ये, 8 बिट का ये। टोटल की हम बात करते हैं तो ये 32 बिट का हो जाता है। अब आप समझिए कि आप ये सोच रहे होगे ये भी 8 बिट का है, लेकिन ये 192 है, ये भी 8 बिट का है, ये 168 है, ये भी 8 बिट का है, ये 39 है, ये भी 8 बिट का है, ये 240 है। ये कैसे चेंज है, अब आप यहाँ पे समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पे 000 लिख लेते हैं 8 बार, 000000000। और जब हम इसको 2 की पावर 0 करते हैं, 2 की पावर 1 करते हैं, 2 की पावर 2 करते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 करते हैं, और फिर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, 2 की पावर 6 की वैल्यू 64 होती है, 2 की पावर 7 की वैल्यू 128 होती है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का कैसे पता चलता है? जब हम सबको 0 कर देते हैं और उनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाता है? 0 रह जाता है। अब हम सबको यहाँ पे 1 कर देते हैं तो हम ऊपर की साइड देखते हैं जहाँ पे हमारा 1 होता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। हम सबको ऐड कर देते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे ये 0 है, आपने यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे भी 1 किया, तो हम किसको ऐड करेंगे? 2 को और 3 को, यानी कि हम 1 के ऊपर देखेंगे, 2 को और 3 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे 1 है और लास्ट में यहाँ पे 1 है, तो हम इन दोनों के ऊपर देखेंगे, इधर से भी ऊपर देखेंगे और इधर से भी ऊपर देखेंगे। जहाँ पे हमारा 1 आ जाता है हम ऊपर की साइड फिर देखते हैं, तो 128 को और 1 को हम ऐड कर देंगे तो 129 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे 255 से ज़्यादा हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं नज़र आएगी, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 255 होती है। जब हम 111 भी कर देते हैं तो तब भी हमारी वैल्यू जो होती है, जब हम ऐड करते हैं ऊपर की वैल्यू को, तो 255 होती है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बताया था इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। वो कब आती है? जब हमारी टोटल बिट 0 रहेगी।
मैक्सिमम वैल्यू का कैसे पता चलता है, जब हमारी बिट 1 रहेगी तो हम उसको ऐड कर लेंगे तो 225 हमारा निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो आईपी एड्रेस होता है वो 0 और 255 के बीच में वेरी करता रहता है। ये 4 ऑक्टेट का होता है, ऑक्टेट 1 2 3 4 ऑक्टेट का होता है, 32 बिट का होता है, 8 बिट ये, 8 बिट ये, 8 बिट ये, 8 बिट ये। तो टोटल कितनी हो गई हमारी 32 बिट हो गई। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 192 डॉट, जो ये डॉट होता है हम इसको डिनोट करते हैं डॉट से, 168 डॉट, 39 डॉट, 240। अब जैसे एक मैंने नीचे भी लिखा हुआ है 20 डॉट, 100 डॉट, 200 डॉट, 15। तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी क्लासेस के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो क्लास होती है, हमारे पास 5 क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। इनकी अपनी अपनी एक रेंज होती है। क्लास ए की रेंज में आता है जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 1.0.0.0 टू 126.0.0.0 आता है। क्लास बी की रेंज में आता है 128.0.0.0 टू 191.255.0.0। क्लास सी की रेंज में आता है 192.0.0.0 टू 223.225.225.0। क्लास डी की रेंज में आता है 224 टू 239। क्लास ई की रेंज में आता है 240 टू 255। देखिए जो क्लास डी और क्लास ई होता है इसका यूज़ हम रिसर्च के लिए करते हैं। जब हम किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की रेंज की आईपी एड्रेस को हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो क्लास डी और क्लास ई होता है इसका यूज़ हम रिसर्च पर्पस के लिए करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमारा जो मोस्टली फोकस होता है वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी पर होता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा 127 सीरीज की जो हमारी आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो सीरीज़ हमारी कहाँ पर चली गई, 127 रेंज हमारी कहाँ पर चली गई। तो इसका यूज़ हम एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे रिजर्व फॉर लूप बैक एड्रेस। ये रिजर्व रहता है लूप बैक एड्रेस के लिए। 127 रेंज की जो आईपी एड्रेस होती है इसका यूज़ हम एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई भी सर्वर है, फेसबुक का हो सकता है, गूगल का हो सकता है या किसी अदर कंपनी का हो सकता है। अगर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका डेटा लॉस हो सकता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगी कि हम इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते रहे, क्योंकि फेसबुक या गूगल जिस भी कंपनी का सर्वर है वो हमें एक्सेस नहीं देगा या हमें अथॉरिटी नहीं है उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करने की। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 127 रेंज की आईपी एड्रेस को हम यूज़ कर सकते हैं और अपना एक डेडिकेटेड सर्वर बना सकते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 127 सीरीज़ का जो आईपी एड्रेस होता है उसका यूज़ हम एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं और ये रिजर्व्ड होता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझिए 138.21.21.10। अब हमें पता लगाना है कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। हम इसकी रेंज को चेक कर लेंगे। हम फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं 138 है तो हम ऊपर की साइड यहाँ पे मैच करा लेंगे कि ये कौन सी सीरीज़ कि ये कौन सी क्लास में आएगा। ये हमारा क्लास बी में आएगा, क्योंकि 128 से 191 तक हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो क्लास बी में आता है। तो मैंने लिखा क्लास बी। सेकंड एग्जांपल है 193.10.10.5। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। हम ऊपर चेक करके पता लगा सकते हैं। फिर चेक करते हैं 5.99.128.10। ये क्लास ए का है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि क्लासेस क्या होती है। अगर हमें कोई भी आईपी एड्रेस दे दिया जाता है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। अब हम देखते हैं कि हम नेटवर्क आईडी को विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस कैसे पता लगा सकते हैं। हाउ टू फाइंड नेटवर्क आईडी विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। देखिए हमारे पास जो क्लास ए होती है उसमें हमारी जो नेटवर्क होता है वो फर्स्ट ऑक्टेट में होता है और बाकी की ऑक्टेट में हमारा होस्ट होता है। यानी कि जो नेटवर्क है वो 1 रहेगा, जो ऑक्टेट है वो हमारे 3 रहेंगे।
देखिए क्लास बी में ऑक्टेट 1 और ऑक्टेट 2 में नेटवर्क आईडी होती है और ऑक्टेट 3 और ऑक्टेट 4 में होस्ट आईडी होती है। क्लास सी में ऑक्टेट 1, 2 और 3 में नेटवर्क आईडी होती है और जो लास्ट में होता है उसमें होस्ट आईडी होती है। ये आपको यहाँ पे याद करना है, तभी आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे। जो एन है ये नेटवर्क होता है, जो एच है ये होस्ट होता है। अब आप आगे समझिए। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 115.10.0.15। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि इसकी क्लास क्या है। जब हमें नेटवर्क आईडी फाइंड करनी होती है तो सबसे पहले हमें क्लास पता होनी चाहिए। क्लास हम इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 115 कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? क्लास ए से बिलोंग करता है। क्लास ए में मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसमें हमारा नेटवर्क होता है और बाकी की में होस्ट होता है। तो जहाँ पे हमारा नेटवर्क होता है हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे एज इट इज़ रख देते हैं और जो होस्ट होता है उसमें हम 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी नेटवर्क आईडी निकल के आ जाती है। आपको याद रखना है जो नेटवर्क है उसमें हम एज इट इज़ वैल्यू को रख देंगे, जो होस्ट है वहाँ पे हम 0 कर देंगे। सेकंड है यहाँ पे 196.10.10.10। सबसे पहले हमें इसकी क्लास फाइंड करनी है। ये क्लास सी से बिलोंग करता है। क्लास सी में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के 3 जो ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं और लास्ट का होस्ट का होता है। तो जहाँ पे नेटवर्क आता है हम उनकी वैल्यू को यहाँ पे एज इट इज़ सेम रख देते हैं और होस्ट की वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो हमारी नेटवर्क आईडी निकल के आ जाती है। देखिए जो नेटवर्क आईडी होती है इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा नेटवर्क है और उस नेटवर्क में जितने भी हमारे होस्ट कनेक्ट रहते हैं उसमें जो नेटवर्क आईडी रहेगी वो सेम रहेगी। हमारा जो होस्ट है यानी कि जितने भी हमारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस किसका पार्ट होता है? नेटवर्क आईडी का प्लस होस्ट आईडी का। लेकिन जो नेटवर्क आईडी होती है वो जितने भी कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में कनेक्ट है उसकी नेटवर्क आईडी सेम रहेगी, लेकिन होस्ट आईडी उसकी चेंज रहेगी। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे समझिए 150.10.10.100 ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? क्लास बी से बिलोंग करता है। क्लास बी में मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑक्टेट में नेटवर्क होता है, सेकंड ऑक्टेट में भी नेटवर्क होता है, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट में होस्ट होता है। तो नेटवर्क जहाँ पे है हम उसकी वैल्यू को एज इट इज़ रख लेते हैं। 150 को और 10 को हमने एज इट इज़ सेम रखा और जो होस्ट होता है उसको हमने 0 0 किया, तो हमारी नेटवर्क आईडी निकल के आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि हम सबनेट मास्क को कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया। हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 115.10.10.20। तो सबसे पहले हमें क्लास को फाइंड करना है। इसकी क्लास क्या है? क्लास ए है। नेटवर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो नेटवर्क है हमने यहाँ पे 115 लिखा, होस्ट है यहाँ पे 10 लिखा, होस्ट है यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे एच है यानी कि होस्ट है तो यहाँ पे 20 लिखा। मैंने यहाँ पे आपको बताया जो नेटवर्क होता है इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट में है वो है नेटवर्क, तो नेटवर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और एवरी ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। मैंने यहाँ पे लिखा 8 बिट, तो यहाँ पे मैंने 8 बार 111 लिखा क्योंकि हम नेटवर्क को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। होस्ट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे 8 बार 0 लिखा, यहाँ पे भी मैंने 8 बार 0 लिखा, यहाँ पे भी मैंने 8 बार 0 लिखा। और जब हम इस 1111 को हम ऐड करते हैं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, 1 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, 1 है, 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7 बताया था मैंने आपको। और 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, 2 की पावर 6 की वैल्यू 64 होती है और 2 की पावर 7 की वैल्यू 128 होती है। तो जहाँ पे हमारा 1 आ जाता है हम फिर ऊपर की साइड देखते हैं और इन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो हमारा इनको ऐड करके क्या आता है? 255 आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 255.0 0 है यहाँ पे, तो हम ऊपर की साइड नहीं देखते हैं।
फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा टोटल है 225.0.0.0 ये हमारा सबनेट मास्क निकल के आ जाता है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये एक आईपी एड्रेस है। सबसे पहले हमें इसकी क्लास फाइंड करना है। स्टार्टिंग में 160 आ गया, तो इसकी क्लास बी से ये बिलोंग करता है। क्लास बी में मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क का होता है, सेकंड ऑक्टेट भी नेटवर्क का होता है, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट होस्ट का होता है। नेटवर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे 8 बार 1 लिखा, नेटवर्क को यहाँ पे भी 1 लिखा, यहाँ पे होस्ट को 0 लिखा, यहाँ पे होस्ट को 0, क्योंकि यह 8 बिट का होता है इसलिए मैंने यहाँ पे 8 बार लिखा। जब हम इन सब को ऐड करते हैं इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे जब हम इसको ऐड करते हैं तो 225 आता है, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो 225 आता है, यहाँ पे ये 0 ही रहता है, यहाँ पे भी ये 0 रहता है। तो ये टोटल हमारा सबनेट मास्क निकल के आ जाता है 225.225.0.0। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि IPv4 क्या होता है, नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड की जाती है, सबनेट मास्क को कैसे फाइंड किया जाता है।